इसका पॉइंट पी कॉमन हो गया और वो जीरो पर आ गया, वो जीरो पर है उस तरफ। हाँ तो पहले उसको ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा क्या? जैसे पहले में मान लो x चला गया, दूसरे में 10 माइनस है। नहीं नहीं और पोटेंशियल नहीं नहीं, एक्चुअली इसमें क्या होगा, शेयरिंग होगी ना चार्ज की अर्थ के साथ, इसलिए नहीं होगा, केवल बीच वाले। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ आ गई। अच्छा तो बात समझ में आ गई। क्यूडी कितना आया था तुम्हारे पास? -10/3 आया। -10/3। अच्छा चलो अब ये बताओ, टोटल एनर्जी शुरुआत में कितनी थी? शुरुआत में, अरे पहले वाले पे कितनी थी? हाफ है ना? हाँ सर। हाफ। और पहले वाले की कैपेसिटेंस कितनी है? 2। +10। और नहीं, हाँ चार्ज सर, कितना 2 है? सर। चार्ज कितना है? 10। तो 10। 10 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर, क्यों भाई? हाँ सर, अपॉन होगा। सी, Q²/C लगा रहा हूं मैं, ठीक है? हाँ अपॉन सर। सी का मतलब है यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड, 2। यानी 2 इंटू 10⁻⁻6। ये पहले एनर्जी पहले वाले पे थी, ठीक है नहीं थी? थी ठीक है सर। नहीं? अच्छा, दूसरे वाले पे कितनी थी उस समय? सारे स्विच कर क्लोज करने से पहले हाफ। सी कितना है उसका? 10 - 10। नहीं, अरे 10⁻⁻6 है ना, 1 माइक्रोफेरेड। हाँ सर। और वी कितना दिया था इसका? 20 दिया था शायद। हाँ सर, तो 20। 20 का स्क्वायर आ रहा कि नहीं? आ रहा है सर। कितना बचेगा बताओ? एक 10⁻⁻6 यहां से बचेगा, तो 100/4 हाँ सर। 25 यहां बचेगा। और समझे, 25 यहां बचेगा। हाँ सर। देखो 25 इंटू 10⁻⁻6 यहां बचेगा और 200 वहां बचेगा, तो 225 बचेगा ना? बचेगा सर। 225 माइक्रो जूल भी लिख सकते हैं इसे हम, क्योंकि -6 को हटाओगे तो माइक्रो जूल में आ सकता है ये। माइनस। अच्छा, फाइनल एनर्जी कितनी होगी बताओ? यू फाइनल। अब दोनों पर क्या क्या, क्या वोल्टेज है? क्या वोल्टेज निकला था अपने पास दोनों पर? हाफ CV² कर रहा है, सी दोनों का जुड़ हाँ। जाएगा, दोनों का सी हाँ सर। जुड़ेगा तो 3 इंटू 10⁻⁻6 हो गया, हाँ सर, हो जाएगा। क्योंकि 2 और 3 है। और दोनों का वोल्टेज जो है 10/3 आया था ना? हाँ सर, आया था। 10/3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, हाफ CV²। क्लियर है? हाँ सर। तो कितना आएगा बताओ? एक 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 50 हाँ सर। बचेगा, यानी 50/3 आ जाएगा। 50/3 इंटू 10⁻⁻6 बचेगा ना? हाँ सर। ये फाइनल एनर्जी बची। ये क्या बची? एनर्जी फाइनल। बची। और पहले हाँ इतनी सर। थी, पहले ज्यादा थी, अब इतनी बची, तो कितनी हीट बनी? बची है। हीट कितनी प्रोड्यूस हुई? हीट कितनी हुई? हेलो। अब बैटरी तो है नहीं है ना, कोई आपस ही में शेयर कर रहे हैं ना? हेलो। हाँ आवाज आ रही है? अरे आवाज आ रही कि नहीं आ रही? हेलो। हाँ, स्क्रीन दिख रही तुम्हें? हाँ सर, आ रही है आवाज। हाँ, देखो ये फाइनल एनर्जी है UF, देखो ये हाँ यू, सर। सॉरी, और इनिशियल एनर्जी है UI। तो इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी घटा दो तो हीट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी ये? हीट। तो घटाना जरा, कितना बचेगा? हाँ सर। 225 इंटू 3 कर दो तो हुआ 675। कितना हुआ? 675। 675 में से 50 घटा दो तो 625 बचा। हाँ सर। तो 625 इंटू 10⁻⁻6 जूल, या इसको कर सकते माइक्रो जूल। क्या कर सकते हैं इसको हम? माइक्रो जूल। तो आपका ये आंसर भी मैच नहीं कर रहा है लास्ट वाला, तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है हमारा? कौन सा आंसर मैच कर रहा है? ए वाले पे कितना चार्ज आया?
अरे ए वाले पे कितना चार्ज आया, -20 कितना आया था? -25 से ये 6। नहीं तो अपन ने कितना निकाला है? सर आवाज क्रैक हो रही है। अरे ये बताओ अपन ने कौन सा निकाला है, क्या आंसर निकाला है? क्योंकि पहले कर चुके। हाँ बताओ, इस सारे स्विच क्लोज कर दें तो Q1 कितना आया था? Q1 कितना निकाला था हमने? जल्दी देखो। सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ अब आ रही? अरे अब आ रही कि नहीं? अरे यार। हेलो। हाँ अरे आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज, स्क्रीन दिख रही है? जल्दी बोलो। उसने लीव कर दिया। शायद Q1 10/3 म्यू कूलम था। ये 25 है यार, वो मैं कह रहा हूँ गलती क्या आ रही है। हेलो सर। हाँ आ रही आवाज? हाँ सर आ रही है। कोई गलती क्या हो रही है हमसे, देखो जरा। ये आपका कितना बचेगा, 300, सॉरी 200। 2 तो ये 225 सही लिखा हमने, है ना? हाँ सर। और फाइनल एनर्जी है हाफ। अच्छा अलग अलग निकालो, बट इस फाइनल एनर्जी को अलग अलग निकालो, ठीक है? हाँ सर। तो फाइनल एनर्जी कितनी आई बताओ? पहले वाले पे कितनी, पहले वाले पे कितनी है, हाफ। पहले वाले पे चार्ज कितना है, क्यू कितना आया था पहले वाले पे? तो 10/3। हाँ सर। 10/3 माइक्रोकूलम। 10/3 इंटू 10⁻⁻6, माइक्रोकूलम। है ना, का होल हाँ स्क्वायर, सर। और अपॉन कैपेसिटेंस 1 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है ना? माइनस। हाँ सर। अब दूसरे वाले पे चार्ज क्या आया था, हाफ इंटू, सॉरी इस पे 2 है ना इसकी कैपेसिटेंस, हाँ सर। हाफ इंटू 10/3। उस हाँ पे सर। कितना चार्ज था, उस पे कितना चार्ज था, 20/3। अरे उसकी उसकी कैपेसिटेंस, अच्छा उस पे 10/3 था या 20/3 था? हाँ सर। इस पे 20/3 था ना पहले वाले पे, हाँ सर। और पहले इस पे पे 20/3 था, दूसरे पे 10/3। 10/3 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर, है ना? हाँ सर। इसको जरा सॉल्व करना, कितना आ रहा, हाँ सर। अपॉन 1 इंटू 10⁻⁻6 करो जरा सॉल्व। ये कितना आ रहा भाई? तो ये आएगा तुम्हारा 100, ये 20/3 है ना पहले वाला, तो हाँ सर। 400 यानी 4, यानी 100/9, 100/9, 100/9 पहले वाले का बचा, और यहां बचा 50/9, यानी ये आया। तो आ तो उतने ही 50/9। क्यों गलती हो रही भाई, इंटू 10⁻⁻6।
50/3 तो यहाँ भी आ रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? ये आंसर क्या कह रहा है? डी। डी। डी क्यों कह रहा हाँ है सर। भाई? डी तो नहीं होना चाहिए। एनर्जी उसका 75 और माइक्रोजूल। हमारी कितनी आ रही? 225 है ना? हाँ सर। और माइनस नहीं, 625 नहीं आएगी। 625। अरे 25। 625 नहीं है। अरे ये कितनी आई? 225 है ना? हाँ सर। 225 और लास्ट वाली आई कितनी? 50/3 माइनस। हाँ सर 50/3। तो ये आई हमारी 675 है ना? 625 ठीक है। हाँ सर। 625 डिवाइड बाई 3 है ना? हाँ सर। इतनी आनी चाहिए हमें एनर्जी 75 माइक्रोजूल। देखता हूँ, चल ठीक है, इसको देखता हूँ है। हाँ सर। इसको देख के बताऊंगा, मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो कॉपी वगैरह के दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ सर। चलो, और कौन सा नहीं आया? अम, एक सेकंड। और एक 13th नहीं आया। 13th। हाँ सर। A conducting sphere A of radius RA carries a charge Q. Another conducting sphere B of radius RB is uncharged initially. Both the spheres are separated by a large distance. Sphere A is connected with sphere B through a long conducting wire of zero resistance through a switch S. ठीक है, पहले वाले पे चार्ज Q था, ध्यान रखना है ना। हाँ सर। At t equal to 0, switch S is closed as soon as the current flows through the wire vanishes. Switch S is opened. Sphere A is again charged to a total charge Q, and then switch S is again closed, and the process is continued for infinite times. If small q is the charge transferred to sphere B when the switch S is closed for the first time, then the total charge on the sphere B after large number of such process is. Clear हुआ क्वेश्चन? हाँ सर। मेन चीज क्या है कि चार्ज कब तक ट्रांसफर होता है? जब तक कि दोनों पर पोटेंशियल 0 अरे इक्वल ना हो जाए। हाँ, फिर जीरो क्या बोल रही हो? नहीं सर ये हो रहा है। देखो, ये बड़ा स्पेयर है ना, हाँ सर। और ये छोटा स्पेयर है, लेकिन बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है। लार्ज डिस्टेंस कहने का मतलब यहां पर ये है कि इसके कारण कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं होगा, ठीक है। हाँ सर। तो मान लीजिए शुरुआत में चार्ज इस पर क्यू था और इस पर चार्ज नहीं था, ठीक है। हाँ सर। और मान लो इसने पहली बार में उसने ये कहा है कि स्मॉल क्यू चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू स्पेयर बी, मतलब पहली बार में उसने स्मॉल क्यू चार्ज ट्रांसफर किया, ठीक है। तो इस पर क्या बचेगा? हाँ सर। इस पर क्या बचेगा? यही बचेगा ना। हाँ सही बचेगा। तो इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू माइनस क्यू है ना, हाँ सर। अपॉन कैपिटल आर। माइनस। इसके सरफेस का पोटेंशियल यही तो होगा। हाँ सर होगा। और वही पोटेंशियल क्या इस वाले के स्पेयर पर भी होना चाहिए? हाँ सर होगा। के क्यू बाई आर है ना। हाँ सर। लेकिन यहाँ स्मॉल आर आएगा, तो स्मॉल क्यू कितना आएगा बताओ, बोलो। मल्टीप्लाई कर लो, हाँ स्मॉल सर। आर क्यू, ठीक है, आर अपॉन क्यू माइनस। कैपिटल आर क्यू, सॉरी कैपिटल आर। हाँ सर। देखना गलती ना करूं, हाँ हाँ सर नहीं होगा। गलती तो ओके। नहीं होगा। क्यू इंटू आर अपॉन कैपिटल आर, ठीक है, आर प्लस आर, यही होगा शायद। देखना यही होगा शायद, हाँ सर। यही होगा ना। हाँ सर यही होगा। फिर अगली बार उन्होंने क्या करा? फिर इसको क्यू पर पहुंचा दिया। क्या करा उसने अगली बार? क्यू पे ये कर दिया। लेकिन ये तो अब इस पे पहले तो बिल्कुल चार्ज नहीं था, पहले तो बिल्कुल चार्ज नहीं हाँ था, सर। क्यों भी? तो अब नया चार्ज कितना आएगा बताओ? अब क्या होगा इस पे चार्ज? पहले वाले पे तो के क्यू बाई आर ही रहेगा, है ना। हेलो। हाँ सर। और इसने मान लो पहले
पहली ट्रांसफर में, ये तो पहले ट्रांसफर में चार्ज हुआ, ठीक है, Q1। हाँ सर। अब मान लो दूसरे ट्रांसफर पर इसने Q2 चार्ज ट्रांसफर किया, तो अब इस पे कितना हो जाएगा, इस पे कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। के के पहले क्यू से चार्ज माइनस। क्या था, Q1, पहले से चार्ज Q1 था, हालांकि Q1 को मैंने Q हाँ सर। मान लिया यहाँ पर, पहले से चार्ज Q1 था, मैंने Q1 को प्लस कितना लिखेंगे, Q2, क्यों भाई, जो चार्ज हाँ ट्रांसफर सर। होगा, और अपॉन स्मॉल आर, ये दोनों पोटेंशियल बराबर कर लिए। हाँ सर। अब इससे क्या निकाल सकते हो तुम, Q2 निकाल सकते हो। हाँ सर। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर उन्होंने फिर पहले वाले को कहां पर पहुंचा दिया, Q पर, है ना। हेलो। हाँ तो इनफाइनाइट टाइम्स ऐसा करा, कितने टाइम्स करा। इनफाइनाइट टाइम्स। तो तुम एक काम करना, मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ ये, तुम पहले इससे हाँ Q2 को सर। निकालना है, इसको किसको निकालना, Q2 को। और Q1 की जगह Q लिखना, ठीक है। हाँ सर। उसके बाद तीसरे स्टेप स्टेप पे क्या करोगी तुम, K Q/R - Q3, है ना। हाँ सर। और यहां पर क्या होगा, Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3, नहीं समझ में आया, आ गया सर। क्योंकि Q1 और Q2 तो आ ही चुके हैं, अब Q3 इसने और दे हाँ दिया। सर। तो इस तरह तुम देखना, एक सीक्वेंस बनेगी, क्या बनेगी, सीक्वेंस। तो ये टोटल जो चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू इनफाइनाइट, क्या होगा, अप टू, इनफाइनाइट। और वो जीपी बनेगी, क्या बनेगी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, क्या बनेगी। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। उसके बाद तुम खुद करना, नहीं आता है तो मैं भेजूंगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आज का समझ में आया। हाँ सर आ गया। अच्छा, एक लड़की अभी मुझसे पढ़ेगी, लखनऊ की है, 11वीं की, सुनो, आज उसका हाँ डेमो है। सर। तो वो आईआईटी की तैयारी कर रही है एक्चुअली, लेकिन उसको मैं मेजरमेंट पढ़ाऊंगा, आज तो क्या डेमो है, आज तो नहीं बैठा लूंगा तुम्हें, लेकिन चूंकि हाँ तुम्हें सर। पुरानी वाली चीजें मुझे पढ़ानी है, तो एक दो दिन जरा हो जान दो, है ना, फ्रीक्वेंसी हमारी मैच कर जाए हाँ उनसे। तो उसके बाद तुम्हें बिठा लूंगा मैं, है ना, उस बैच में। हाँ, बैच क्या है, एक लड़की है बस, एक लड़की, तुम हो जाओगी, ठीक है। हाँ, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। ओके।